पर 6-6 मुकदमे 5-5 चल रहे हैं, अरेस्ट वारंट भी हमारे ऊपर जारी हो चुका है। क्यों? सत्य बोलने के कारण हुआ है। हमने कोई रंगदारी किसी से नहीं मांगी, हमने कोई बलात्कार नहीं किया। अगर हम बलात्कार किए रहते, रंगदारी मांग रहे थे, तो हम कहीं पर भी जज बने रहते कोर्ट में, कहीं सांसद मंत्री विधायक बने रहते हम। लेकिन हम साधु हैं, और साधु अपने सदाचरण से साधु बनता है। और सत्य बोलना साधु का पहला गुण होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम, ईश्वर प्रणिधान, ये सब एक सामान्य योग्यता होनी चाहिए किसी भी धर्माधिकारी की। और जो धर्माधिकारी बनकर इन सत्य भाषणों का समर्थन नहीं करते, नेताओं की चापलूसी करते हैं, वो स्वयं भी अपने परलोक को नष्ट कर रहे हैं और अपने अनुयायियों को भी पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। और जो इस प्रकार से सत्य बोलकर और धर्म के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं, हालांकि मुक्तेश्वरानंद जी से बहुत मामलों में हमारा मतभेद रहा है और हमने उनके विरुद्ध बहिष्कार पत्र भी निर्गत किया है। मैं ये भी बता दूं, जब सत्यकाम की माता जी को, महर्षि सत्यकाम की माता को जब व्यभिचारिणी कहा गया था उन्हीं के अधिवक्ता के द्वारा, और जब हम सभी सागर द्वीपीय ब्राह्मणों को म्लेच्छ कहकर भारत से निकालने की बात कर रहे थे उनके वकील, तब हमने बहिष्कार पत्र निर्गत किया था, क्योंकि मुक्तेश्वरानंद जी ने मौन समर्थन दिया और ऐसा प्रलाप करने वालों को जाकर दिल्ली में सम्मानित किया। हमने बहिष्कार पत्र निर्गत किया उनके विरुद्ध। लेकिन रही बात गाय की, तो वो लड़ रहे हैं गाय के लिए। एक सत्य है, एक तथ्य है। वो सत्ता में जब भी इस प्रकार का कोई उपद्रव देखते हैं तो विरोध करते हैं, ये भी एक तथ्य है। और इन सब मामलों में हम उनके इस अभियान का सम्मान भी करते हैं और अपने सामर्थ्य की सीमा में इस प्रकार के मुद्दों का समर्थन भी करते हैं।